नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट में किया बदलाव। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमात 2 कक्षा की नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार व अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया। 10वीं और जमात 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 से 24 मार्च जबकि जमात 2 की 4 से 29 मार्च तक संचालित की जाएंगी। वे परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के मुताबिक अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृत विषयों के प्रश्न पत्र 3 सीरीज ए, बी, सी में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जबकि गणित, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों के प्रश्न पत्र ई सीरीज में केवल विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट की खरी खरी कर्मियों को बकाया वित्तीय लाभ न देने के लिए नहीं चलेगा आर्थिक संकट का बहाना। एचआरटीसी से जुड़ा है मामला। जब कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ से जुड़े एक और मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश पर कर्मचारियों के बकाया वित्तीय लाभ जारी न करने के लिए सरकार आर्थिक संकट का बहाना नहीं बना सकती है। अदालत के आदेश के अनुसार कर्मियों के वित्तीय लाभ देने को लेकर आर्थिक संकट के बहाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामला हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में एक महीने में दूसरी बार 5 रुपये महंगा हुआ सीमेंट, गरीबों के पक्के मकान के सपने पर महंगाई की मार। हिमाचल में खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को अब घर बनाने के लिए भी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं प्रदेश में कंपनियों ने एक बार सीमेंट का बैग 5 रुपये महंगा कर दिया। ऐसा एक महीने में दूसरी बार हुआ है। मैं इसमें पहले भी प्रदेश में सीमेंट 5 रुपये महंगा हुआ था। इस तरह से एक महीने में सीमेंट 10 रुपये महंगा हो गया। वहीं प्रदेश में सप्लाई करने वाली सभी प्रमुख कंपनियां एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा ने सीमेंट के रेट बढ़ाए। ये कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तीर्थन रेंज में वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित। 9 पदों में से 6 पर लड़कियों ने मारी बाजी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तीर्थन वन जीव रेंज में वन मित्र चयन भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस भर्ती में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 6 स्थानों पर अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धि न केवल उनकी कड़ी मेहनत और सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। गुड़िया रेप एंड मर्डर से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में आईजी जहूर जैदी व अन्य दोषी करार सीबीआई कोर्ट का फैसला। हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया रेप एंड मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हिमाचल पुलिस के आईजी रैंक के अफसर जहूर जैदी सहित अन्य को दोषी करार दिया गया। वह जहूर जैदी सहित डीएसपी मनोज जोशी, राजिंदर सिंह, दीपचंद शर्मा, मोहनलाल, सूरज सिंह, रफीक मोहम्मद, रंजीत स्टेटा को भी दोषी करार दिया गया। इन सभी को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। जैसे ही सीबीआई की अदालत ने जहूर जैदी की ओर अन्य दोषी करार दिया, उन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। तांदी अग्निकांड के प्रभावितों को राहत राशि की अधिसूचना हुई जारी। पीड़ित परिवारों को मिलेगी 7-7 लाख रुपए की राहत राशि। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के तांदी गांव में 1 जनवरी को लगी आग से 10 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं अब प्रदेश सरकार ने सभी प्रभावितों को राहत देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूरी तरह से प्रभावित परिवार को घर बनाने के लिए 7-7 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, जबकि कम नुकसान वाले लोगों को भी 1 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इसके अलावा गौशाला निर्माण के लिए भी अधिसूचना के अनुसार 50,000 की राहत राशि ग्रामीणों को दी जाएगी। ऐसे में अधिसूचना जारी होने के बाद अब जल्द ही यह राशि ग्रामीणों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तांदी गांव का दौरा किया था। इस दौरान सीएम सुक्खू ने अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस बार एक कमेटी भी गठित की थी। कमेटी के अनुसार अधिकतर परिवारों को अस्थायी रूप से होम स्टे या फिर होटल में ठहराया गया है। सरकार के अनुसार किराए के घरों में रह रहे लोगों को हर महीने 5,000 का किराया देने का भी निर्णय लिया गया है।
राशन कार्ड अनब्लॉक करवाने के बाद ही मिलेगा राशन। मंडी में 1.5 लाख से अधिक कार्ड बिना ई केवाईसी। जिला में 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ई केवाईसी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिससे इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक हो गए। राशन कार्ड अनब्लॉक करवाने के बाद ही इन उपभोक्ताओं को डिपो से राशन मिल सकेगा। ई केवाईसी करवाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उपभोक्ताओं को 3 सरल प्रक्रिया विभाग की ओर से दी जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत अब अन्य राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को ई केवाईसी करने के लिए अपने गृह राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी अपना आधार कार्ड लेकर उचित मूल्य की दुकान पर ई केवाईसी हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर ई केवाईसी करवा सकते हैं। मैं ई केवाईसी के लिए ई केवाईसी एंड्रॉइड ऐप, ई केवाईसी एट CSC सेंटर एवं ई केवाईसी एट FPS प्रक्रिया में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। नए साल में HRTC पेंशनर्स के खाते में 15 दिन बाद पड़ी पेंशन। अब सरकार के सामने रखी ये मांग। हिमाचल में भले ही विभिन्न सरकारी विभागों कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के खाते में 1 जनवरी को खाते में सैलरी आ गई हो, लेकिन HRTC के पेंशनर्स को नए साल में 16 जनवरी को खाते में पेंशन क्रेडिट होने का संदेश आया। हालांकि HRTC के 8,500 पेंशनर्स नए साल में 1 तारीख को पेंशन खाते में डालने की उम्मीद लगाए बैठे थे। इन रिटायर्ड कर्मचारियों की उम्मीदों को उस वक्त और भी बड़ा झटका लगा जब लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भी हजारों पेंशनर्स की झोली खाली रही। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे संघर्ष समिति के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरिया को नगर पंचायत बनाने और ब्लॉक को हस्तांतरित करने के विरोध में बनी नगर पंचायत हटाओ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। पुलिस ने वन्य प्राणी विभाग के इंटरप्रिटेशन केंद्र से 1 किलोमीटर पीछे ही संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। इससे भड़के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रोकना लोकतंत्र की हत्या है और अब कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार को नगरोटा सूरिया क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री शनिवार को नगरोटा सूरिया के बासा में वन्य प्राणी विभाग के इंटरप्रिटेशन भवन का उद्घाटन करने आए थे। 25 सदस्यीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि नगर पंचायत हटाओ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति नगरोटा सूरिया मुख्यमंत्री सुकू का जवाली विस क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती है। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 996 के तहत 23 पदों का अंतिम परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 996 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि अकाउंट के 23 पदों का परिणाम घोषित कर दिया। लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 20 नवंबर 2022 को हुआ था। इसमें 1468 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जबकि 1866 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि उसके बाद तमाम आगामी औपचारिकताओं के उपरांत आयोग ने शनिवार को फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। रोहतांग समेत किन्नौर, कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर हिमपात, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को रोहतांग दर्रा सहित किन्नौर, कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर दोबारा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। जनजातीय जिला किन्नौर की अधिकांश ऊंची पहाड़ियों में शनिवार को बर्फबारी हुई। इससे समूचा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब तक यातायात व्यवस्था भी पटरी पर नहीं लौट पाया। जिले के किन्नौर, कैलाश, जोरखंडन, नाको के रियोपुर गिल, सांगला कांडा, पानपो कांडा, छितकुल की थोला पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। दोपहर बाद रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में रुक रुक कर फाहे गिरते रहे। अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों के लिए बहाल हो गई है, लेकिन छोटे वाहनों व बसों के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं हाईवे 305 भी बंद है। वहीं लाहौल में 129 सड़कें व कुल्लू में 10 सड़कें बंद हैं। उधर राज्य के 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। कई भागों में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। सीएम सुक्खू बोले जो सही में गरीब है उन्हें देंगे 300 यूनिट निःशुल्क बिजली। जो सही में गरीब है उन्हें ही प्रदेश सरकार 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देगी। साधन संपन्न लोगों के बिजली बिल का पैसा गरीब परिवारों के उत्थान और प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरते समय समाज की भलाई के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसका स्वाद बाद में मीठा होता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान यहां आयोजित जनसभा में कही। सुक्खू ने कहा कि मैंने स्वयं
बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो संपन्न परिवार हैं वे भी सब्सिडी छोड़ें। वह पूर्व सरकार ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुफ्त में रेबड़ियां बांट दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पानी पीने के लिए 100 रुपये देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पैसे को सरकार जल शक्ति विभाग के पानी के टैंकों और पाइपों की सफाई पर खर्च करेगी ताकि आपको स्वच्छ पानी मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और देश का समृद्ध राज्य बनेगा। पूर्व सीपीएस नीरज भारती के साथ ऑनलाइन ठगी। गोवा के रिजॉर्ट में एडवांस बुकिंग के नाम पर 1 लाख ठगी। जय कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती के साथ ऑनलाइन रिजॉर्ट बुक करवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। वह पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वह शिकायतकर्ता भारती के मुताबिक उन्होंने हाल ही में गोवा में रिजॉर्ट बुक करवाने के लिए गूगल पर ऑनलाइन सर्च किया। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन कारा बिल रिजॉर्ट की वेबसाइट दिखाई दी। यहाँ पर उन्होंने कमरे बुक करवाने के लिए एडवांस बुकिंग के नाम पर करीब 1 लाख रुपए की रकम जमा करवा दी। मैं बाद में छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि गोवा में इस नाम का रिजॉर्ट ही नहीं है। उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने अपने खाते में पैसे डलवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की। मैं पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फार्मा कंपनी में 72 घंटे बाद भी आयकर विभाग की रेड जारी। मालिक को कालका से लाई टीम। तो हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी स्थित फार्मा कंपनी में पिछले 72 घंटों से अधिक समय से आयकर विभाग की रेड जारी है। शनिवार सुबह भी यहां विभाग की दबिश जारी रही। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम जिस रिकॉर्ड को खंगाल रही है उसमें आधा ही रिकॉर्ड मिल पाया। मैं इसके लिए गुरुवार रात को कंपनी के मालिक को भी कालका से आयकर विभाग की टीम लेकर आई और मालिक से भी कई घंटों तक रिकॉर्ड से संबंधित पूछताछ की। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में 50 साइटें चिन्हित, जल्द होंगे टेंडर। जी, हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले चरण में वन विभाग की 50 साइटों का चयन किया। इन्हें विकसित करने को लेकर सरकार जल्द टेंडर करेगी। इस वर्ष सरकार का इको टूरिज्म से 200 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य है। सरकार इको टूरिज्म के तहत वन विभाग के विभिन्न विश्राम गृहों को अपग्रेड करने जा रही है। इसको लेकर हट निर्माण के अलावा ट्रैकिंग कैंपिंग साइटों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआती चरण में कुल्लू, मंडी, सिरमौर, कंगला, हमीरपुर, चंपा आदि जिलों से विभाग की ऐसी 50 साइटों का चयन किया गया जहां पर्यटन की अधिक संभावनाएं हैं। इन साइटों को विकसित करने के लिए जल्द टेंडर किए जाएंगे। इसके तहत पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। कॉलेजों से 53 ग्रेड 2 अधीक्षक स्कूलों में हस्तांतरित, महासंघ ने जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में कार्यरत 53 ग्रेड 2 अधीक्षकों के तबादले स्कूलों, जिला उपनिदेशक, ब्लॉक कार्यालयों और डाइट में कर दिए। वे 5 दिन के भीतर सभी अधिकारियों को नए स्थानों पर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ और गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने उच्च शिक्षा निदेशालय के इस आदेश का विरोध किया। वे महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह मेहता और महासचिव मनीष गुलेरिया ने इस निर्णय को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों के अधिकारों और कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं अधीक्षक ग्रेड 2 के हस्तांतरण से कर्मचारियों की दक्षता और कार्यशैली बाधित होगी। मैं इससे महाविद्यालयों की प्रशासनिक संरचना और शैक्षणिक प्रक्रियाएं कमजोर पड़ेंगी। विशेष रूप से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में संचालित महाविद्यालयों में इस निर्णय का प्रभाव शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। साइबर साथियों ने मां नैना देवी जी के नाम से बने फेसबुक पेज को किया हैक। जो साइबर साथी माता नैना देवी जी के नाम से बनाए फेसबुक पेज पर पिछले 4 दिन से अश्लील फोटो अपलोड कर रहे हैं। मैं इस पेज को श्री नैना देवी के एक स्थानीय व्यक्ति ने बनाया था। मैं उनके अनुसार पेज को पिछले साल अगस्त में किसी ने हैक कर लिया था। मैं इसकी शिकायत साइबर क्राइम और कोर्ट कहलूर थाना में दे चुके हैं। वहीं अब इस पेज पर अश्लील फोटो अपलोड होने पर लोगों ने इसकी सूचना श्री नैना देवी जी मंदिर न्यास के अधिकारियों को दी। मंदिर अधिकारी ने शिकायत पुलिस को दे दी है। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल को 2026 तक बनाएंगे देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाएंगे। हरित ऊर्जा का दोहन कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करेगा। यह जानकारी सीएम ने धर्मशाला में स्थापित शहर की पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन अवसर पर कही। बता दें कि 8500 वर्ग मीटर भूमि पर 4 करोड़ 74 लाख से बनी परियोजना से प्रतिदिन 2000 यूनिट बिजली पैदा होगी। परियोजना का निर्माण
निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू किया था और नवंबर 2024 में पूरा हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। 10 दिन में तय हो जाएगा हिमाचल भाजपा का नया अध्यक्ष। इन नामों पर चर्चा टटोली जा रही नब्ज। हिमाचल भाजपा का अध्यक्ष 10 दिन में तय हो जाएगा। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्ति किए गए। वे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके संकेत दिए। वे शुक्रवार को जितेंद्र सिंह ने राजधानी शिमला में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नब्ज को टटोला। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉब पहुंचने के बाद जितेंद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से अलग अलग बातचीत की। वह कार्यक्रम के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और सांसद सिकंदर कुमार सहित कई नेताओं से भी गुफ्तगू की। एचपीयू में वीसी की नियुक्ति में देरी होने पर सर्च कमेटी को नोटिस, राजभवन ने लिया संज्ञान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हो रही देरी पर राजभवन ने सर्च कमेटी को नोटिस जारी किया। वह सर्च कमेटी की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में चयनित हुए शिक्षाविदों की सूची अभी तक राज्यपाल को नहीं भेजने पर यह संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई थी। वर्ष 2022 से एचपीयू में अस्थायी वीसी का पद रिक्त चल रहा है। विजिलेंस ने सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट, एफआईआर की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में करोड़ों के गड़बड़ झाला मामले में विजिलेंस ने सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। शुक्रवार को विजिलेंस के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि गृह ओंकार शर्मा को दी। उन्होंने इस मामले में विजिलेंस जांच के निर्देश दिए थे। अब पानी के इस गड़बड़ झाला मामले में कानूनी राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू कांगड़ा दौरे पर है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी राज्य से बाहर है। मैं सचिवालय आने पर उनसे इस मामले पर चर्चा की जानी है। मैं सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में विजिलेंस ने कई खुलासे किए। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कई परतें खुलेगी। कंगना रनौत के गृहनगर मंडी में इमरजेंसी का प्रसारण, सुंदरनगर के दर्शकों को करना होगा इंतजार, ऊना में भी विरोध। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का प्रसारण शुरू हो गया, लेकिन सुंदरनगर के दर्शकों को इस फिल्म का आनंद लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म की स्क्रीनिंग मंडी में तो शुरू हो चुकी है, जबकि सुंदरनगर में इसे रोक दिया गया। दरअसल पंजाब के वितरक ने इस फिल्म का प्रसारण रोक रखा है, जिसके कारण सुंदरनगर में इसे रिलीज नहीं किया जा रहा है। इमरजेंसी कंगना रनौत द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म है, जो भारतीय राजनीति के एक अहम दौर 1975 की आपातकालीन स्थिति पर आधारित है। कंगना इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही है। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, राशन डिपो में फरवरी में मिलेगा सरसों तेल, सीएम ऑफिस पहुंची फाइल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को फरवरी में सरसों का तेल मिलेगा। में सरसों और रिफाइंड तेल खरीद से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। उम्मीद है कि अगले माह 16,65,000 उपभोक्ताओं को सरसों का तेल मिल जाएगा। में सरसों का तेल L1 मूल्य पर उपलब्ध होगा। हिमाचल में प्री नर्सरी से 12वीं तक अब एक निदेशक। हिमाचल में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक अब एक ही शिक्षा निदेशालय होगा। इसे डायरेक्टर ऑफ स्कूल कहा जाएगा। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट अलग से बनाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सुझाए गए इस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग ने कैबिनेट नोट बना लिया और इस पर वित्त और कार्मिक विभाग से राय मांगी है। इस नए स्ट्रक्चर में स्कूल एजुकेशन के निदेशक का पद IAS अधिकारी को दिया जा रहा है, जबकि 3 HAS अधिकारी उनके साथ इस निदेशालय में दिए जा सकते हैं। वर्तमान में एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशक HAS अधिकारी हैं, जबकि यह निदेशालय प्री नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं को देखता है। हायर एजुकेशन निदेशालय के पास 9वीं से लेकर कॉलेज तक की कक्षाएं। इस फॉर्मेट में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। हायर एजुकेशन के निदेशक सिर्फ कॉलेज एजुकेशन देखेंगे और यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय को भी मॉनिटर करेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बढ़ाना और रिसर्च की तरफ ध्यान देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों में भी हायर एजुकेशन में ही हिमाचल को अभी बहुत से बदलाव करने बाकी है। अवार्डी टीचर को मिलेगा सेवा विस्तार। राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब सेवा विस्तार भी दिया जाएगा। यह उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार के अतिरिक्त होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने टीचर अवार्ड की नई पॉलिसी में यह संशोधन कर दिया है। मैं जल्दी ही इस बारे आदेश जारी हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार नेशनल अवार्डी टीचर्स को 2 साल का सेवा विस्तार मिलेगा, जबकि स्टेट अवार्डी टीचर्स को 1 साल एक्सटेंशन दी जाएगी। हर साल ये अवार्ड शिक्षक दिवस पर मिलते हैं। बता दें कि हिमाचल सरकार की नई अवार्ड पॉलिसी में भी हर साल
साल 24 या 25 टीचर्स को अवार्ड दिए जाते हैं। वह पूर्व भाजपा सरकार के समय सेवा विस्तार दिया जा रहा था, लेकिन नई सरकार के आने के बाद पॉलिसी बदली और अवार्ड के लिए चयन का तरीका भी, इसमें सेवा विस्तार के लाभ को हटा दिया गया था। लेकिन बाद में शिक्षकों की डिमांड को देखते हुए इस पर पुनर्विचार शुरू हुआ। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इस केस को भेजा गया था, जिसमें कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया है। मैं अगले शिक्षा सत्र में मिलने वाले अवार्ड के साथ सेवा विस्तार भी अलग से होगा। राज्य सरकार ने सेवा विस्तार की पॉलिसी को सामान्य तौर पर री एंगेजमेंट से बदल दिया, लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को विदाउट ब्रेक इन सर्विस एक्सटेंशन ही दी जाएगी। चालक आत्महत्या मामले में परिजनों के बयान लेने घर जाएंगे एचआरटीसी के जांच अधिकारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के धर्मपुर डिपो के चालक संजय कुमार की आत्महत्या के मामले में जांच अधिकारी डीएम विनोद ठाकुर ने पुलिस से रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस को मामले में मृतक की पत्नी की तरफ से शिकायत मिली है। इस पर पुलिस ने बयान भी दर्ज किए। विभागीय जांच में भी पुलिस जांच को शामिल किया जा रहा है। विभागीय जांच अधिकारी शनिवार को मृतक के घर पहुंचेंगे और परिजनों के बयान लेंगे। पुलिस को पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है। इसमें मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। अब आरएफएसएल की बिसरा जांच रिपोर्ट में मौत के सही कारण पता चलेंगे। इस रिपोर्ट को मिलने में समय लग सकता है। हिम केयर योजना को बंद नहीं किया, केवल लूट को बंद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा जिला के जवाली में कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये अनावश्यक खर्च किए, बिना उपयुक्त स्टाफ और बजट के प्रावधान के 900 संस्थान खोले गए और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भारी कमी आई। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश फिसल कर देश में 21वें पायदान पर पहुंच गया और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी आई है। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान श्री राम से मतलब है। राज्यपाल, जब मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मुझे भगवान श्री राम से मतलब है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन को पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यह बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पहले श्री राम भक्त हनुमान और उसके बाद श्री राम के दर्शन करने के उपरांत महाकुंभ जाऊंगा, क्योंकि यह अवसर 144 वर्ष बाद आया है। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ 6 वर्ष, कुंभ 12 वर्ष और महाकुंभ 12 कुंभ बीतने के बाद 144 वर्ष बाद आता है। शिव की नगरी में प्रकृति का तांडव, लोग दहशत में। जो उपमंडल भरमौर में शनिवार दोपहर बाद 3:51 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके सामान्य थे, लेकिन लगभग 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर की ओर निकल पड़े। इन झटकों से किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में अब काटे जा सकेंगे इन 5 प्रजातियों के पेड़। हिमाचल प्रदेश में अब 5 प्रजातियों के पेड़ों को काटा जा सकेगा। सफेद पॉपुलर व बांस के बाद अब 2 प्रजातियों जापानी तूत तथा ल्यूकेनिया प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति मिली है। राज्य सरकार ने इन 2 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया। इसको लेकर सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने 2 सप्ताह पूर्व राज्य में घरेलू व कृषि उपयोग के लिए 3 प्रजाति के 3 पेड़ों को 1 वर्ष के भीतर काटने की अनुमति दी थी। शेष प्रजाति के पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि खेर का कटान पहले की तरह 10 वर्ष की अवधि के बाद करने की पहले की अवस्था को रखा गया था। इसका लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हर क्षेत्र में घरेलू व कृषि उपयोग के लिए अलग अलग पेड़ों का उपयोग किया जाता है। अब लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने पेड़ों के काटने की प्रतिबंधित सूची से सफेदा, पॉपुलर व बांस के साथ अब 2 अन्य प्रजाति को भी बाहर कर दिया है। प्रदेश सरकार एक और प्रजाति को भी प्रतिबंध से बाहर करने की तैयारी में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कसमल को भी 10 वर्ष कटाई कार्यक्रम के तहत आगामी 31 जनवरी तक इस प्रतिबंधित सूची से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।